नमस्कार बंधुगण सामग्रिक प्रगतिपत्र प्रस्तुति स्तर तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी ए भिडटी ताहा केमिति पूरण करेंगे भल भाव आपण मैंने बुझंतु। प्रथम रु शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु। भाग एक अच्छी साधारण तथ्य। एथिरे जो शिक्षार्थी पाठ पढ़ुची तार जिला विद्यालय नाम अवस्थिति यही सब जिनस को आप पूरण करेंगे। स्कूल यूडीएस कोड मध्य फोटो रहा व्यतीत तांकर बापा संपर्कित तथ्य तांकर नाम बयस वृत्ति एगुड़ा सब आप लिखे। माँ रही या सहित जब अन्य कई भाई भौणी था से कौन स्कूल पढ़ुं पढ़ुवा श्रेणी कौन ये सब जिनस को लिखे। तापर देखो स्वास्थ्यगत तथ्य अच्छी। स्वास्थ्यगत तथ्य कहार ना जो पिलार आप करुँच तार उच्चता ओजन केते एवं जदि किसी समस्या थाए से समस्याटा को लिखे। यापर आसतु जो टेबुल देखो उपस्थान टेबुल ए कौन ना जो 23-24 शिक्षा वर्षर मास गुड़िक देखो एप्रिल रु आरंभ होगी मार्च पर्यंत जाइए। यही सब कार्य दिवस केते प्रति मासर केतोटी कार्य दिवस अच्छे ताहाको लिखे। तार उपस्थित दिवस मैंने पिलाटी एप्रिल मसर केते दिन आसी स्कूल, मे मसर केते दिन आसी, समस्त मसरे केते दिन आसी लिखे और शेष मोट करेंगे। भाग दुई को आसतु। भाग दुई देखु विभिन्न विभागर शिक्षार्थी दक्षतार मान निर्धारण। ये भल भाव बुझंतु जे तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी पिला केतोटी विभाग रही ना 8टी विभाग और ये 8टी विभाग में पिला मान निर्धारण कर ग्रेड आकार किपरि ग्रेड ना ए बी सी डी ई ग्रेड आकार में प्रत्येक विभाग में शिक्षक शिक्षयित्री अन्य कौन दक्षता को जोड़ा चाहिए ताहा लेखि से ही दक्षतार शिक्षार्थी मान निर्धारण करें। अर्थात जदि आप नुआ दक्षता जोड़ा चाहते विभाग में आप जोड़ी पारे। यदि न चाहती यही प्रगतिपत्र जहाँ अच्छे से पूरण करेंगे। ये गोटे विभाग अच्छी स्वास्थ्यगत विकास। दक्षता कौन अच्छी ना आवश्यकता अनुसार नियमित व्यवधान में खाद्य पानीय ग्रहण करने। अर्थात पिलाटी आवश्यकता अनुसार जो ता बॉडी को जी दरकार से ही परिमाण में खाद्य खाऊँ कि ना। जदि संपूर्ण भाव में खाऊँ देवे ए ग्रेड बा टिके कम संपूर्ण टिके कम बी ग्रेड ताठू कम सी ग्रेड एमती ग्रेड आकार सूचेबे। तापुणी 4टा गठनमूलक समाप्ति सूचक गठनमूलक समाप्ति सूचक और लास्ट में किसी मंतव्य देवे। ताले यही अन्य विभाग गुड़िक रही देखो सामाजिक और आवेगिक विकास विभाग एगुड़ी पढ़े आपण मैंने करेंगे। तापर कला सौंदर्य विकास बौद्धिक विकास भाषा ओडिया भाषा पठन गोटे विभाग रही। इंग्लीश बौद्धिक विकास भाषा 2 इंग्राजी रही बौद्धिक विकास गणित रही। ये विभाग गुड़िक आपण मैंने लिखे ग्रेड आकार सजेबे। ये 8टी विभाग अच्छी। यापर देखो भाग 3 में कौन शिक्षार्थी विशेष दक्षता बा प्रतिभा एवं विशेष सहायता आवश्यक कर दिग संबंधी सूचना। ये विशेष दक्षता गुड़िक कौन यहाँ कहते पोर्टफोलियो कृति पिलार किसी क्रिएटिविटी पावर्स किसी सृजनशील दक्षता ये सब जिनस प्रति आपण मैंने ध्यान देवे। शिक्षा वर्ष भितर जेकोसी समय शिक्षक शिक्षयित्री जदि शिक्षार्थी पाखे विशेष दक्षता बा प्रतिभा किंबा किसी विशेष कार्य आग्रह लक्ष्य करुता तेबे से विषय में निम्न सारणी में सूचना देवे। सेपरी शिक्षक शिक्षयित्री जदि एपरी किसी दिग लक्ष्य करुँच जो शिक्षार्थीर दक्षतार उन्नति आने स्वतंत्र आवश्यक रोचे से विषय में निर्दिष्ट भाव में सूचना देवे। या देखु विभाग अच्छी। यही विभाग में प्रथम पॉइंट अच्छी स्वास्थ्यगत विकास एवं आ गोटे र धाड़ी देखो लिखाई शिक्षार्थी पाखे लक्ष्य करा स्वतंत्र दक्षता बा प्रतिभा। ये स्वास्थ्यगत विकास आधार में पिलाटे कौन विकास से लिखे आए पाखे आउ आवश्यकता कौन रही। अर्थात पिलाटर स्वास्थ्यगत विकास ठीक भाव जब न तेज कौन आवश्यकता रही ए पाख धाड़ी में लिखे। यही समस्त पॉइंट गुड़िक आपने ध्यान देवे। तेरे भाग 4 के देखो शिक्षार्थीर स्वमान निर्धारण। स्वमान निर्धारण माने से निजे मान निर्धारण अर्थात शिक्षार्थी निजक निजे केमी मान निर्धारण करुँच। देखो मु गोटे सूचक अच्छी मु हाथ धोई खाद्य खाए। ताले गठनमूलक मान निर्धारण कौन ना बेले बेले प्रथम अच्छी सब बेले 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 आदौ नुहे जोटा हेब अर्थात पिला निजक निजे मान मु सब बेले हाथ धुए कि मु बेले बेले हाथ धुए कि जदि पिला सब बेले हाथ धोव तेज से सब बेले सी टिक चिन्ह मार आप पचारिक
କାମଟି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଯେଉଁଟା ସୂଚକଟି ପିଲା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ତାହାରି ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମରାଯିବ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବ। ଭାଗ 5କୁ ଯିବା। ଭାଗ 5 ହେଲା ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭାଗ 4 ଗଲା ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କରିବ। ସହପାଠୀ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏଇଟା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗାଯିବ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ସବୁବେଳେ କରୁଛି କି ବେଳେ ବେଳେ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆଦୌ ନୁହେଁ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କରୁଥିବ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗାଯିବ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଗ 6କୁ ଯିବା। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ପିତା ମାତା ଅଭିଭାବକ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତାହେଲେ ସ୍ୱମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଲା, ପୁଣି ପିତା ମାତା ତାହେଲେ ତା ଅଭିଭାବକକୁ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଠି ସେମିତି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ 7 ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଛି ପିଲା କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ 1ରେ କେତେ ରଖିଛି ଏବଂ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ 2ରେ କେତେ ରଖିଛି, ତାର ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଅଧିକ ହେଇଛି ନା କମ୍ ହେଇଛି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମାନଟା ଲେଖାଯିବ, ମୂଲ୍ୟ ଲେଖାଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ, ଅଣବୌଦ୍ଧିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ସହଶୈକ୍ଷିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲାଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କଲେ ପିଲାର ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାହା ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସେହି ଜିନିଷଟି ପିଲାଠାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କାଗଜ ଯୋଡ଼ିକରି ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।